सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रावस्ती जनपद के बीचों बीच बहने वाली राप्ती नदी ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और खतरे के निशान को राप्ती नदी पार कर रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत हो गई है। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तमाम गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे जिले के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिर गए तथा दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। भीषण बाढ़ को देखते हुए ग्रामीण अब गांवों से पलायन करने को मजबूर हैं। लगातार बारिश से राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका जलस्तर लगातार 5 से 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। जिस रफ्तार से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से राप्ती नदी का बहाव भी तेज होता जा रहा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यदि इसी तरह रफ्तार से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो जिले में इस बार भीषण तबाही होगी। मल्हीपुर भिनगा मार्ग का अस्तित्व खतरे में है। मार्ग को बचाने के लिए प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है। तहसील जमुनहा को जिला मुख्यालय भिनगा से जोड़ने वाले मार्ग मल्हीपुर भिनगा मार्ग पर भी खतरा मंडराने लगा है। कई रास्तों पर पानी भर चुका है, साथ ही कई रास्ते कट भी चुके हैं। पिछले साल मधवापुर पुल के पश्चिम तरफ सड़क की तरफ अप्रोच रोड को राप्ती नदी ने निशाना बनाकर आधे से अधिक सड़क को अपनी आगोश में ले लिया था, जिससे कई दिनों तक मल्हीपुर भिनगा मार्ग पर आवागमन बाधित था। हालांकि प्रशासन के कड़ी मशक्कत से राप्ती की धारा में बालू भरी बोरी डालकर कुछ दिनों में आवागमन बहाल करने में कामयाबी मिल गई थी, मगर इस बार समय से पहले आई बाढ़ ने प्रशासन को तैयारी का मौका दिए बगैर उक्त मार्ग पर कटान कर उसे अपने आगोश में लेने में जुटी हुई है। हालांकि इस मार्ग को बचाने के लिए प्रशासन भी युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा है, जो एक बार फिर नदी की धारा में बालू भरी बोरियां एवं ईंट पत्थर डालकर इस सड़क के अस्तित्व को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आपको बता दें, जमुनहा इलाके में कई जगहों पर खतरा मंडराने लगा है। मधवापुर पुल के पास कटान से प्रभावित सड़क किनारा छोड़कर नदी ने अपना मुहाना बदल लिया है। सड़क की बनी पंखी को इस बार निशाना बनाया है। विभाग पंखी को बचाने में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। वहीं जिला अधिकारी टी.के. शिबू ने मधवापुर पुल के आसपास पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राप्ती नदी में आई बाढ़ ने मचाया है तांडव, जिससे 2 दर्जन से अधिक गांवों में पानी घुस चुका है। लोग प्रभावित हो चुके हैं। अपने अपने पक्के मकानों पर लोगों ने अपना डेरा बना लिया है। वहीं खेतों में लगी पिपरमिंट धान के पौध की फसल बर्बाद हो रही है। मल्हीपुर भिनगा मार्ग सर्रा व बिरवल कुटी भड़कुलवा के बीच सड़क पर आवागमन बंद है। बहरवा से जोगिया भलुहिया जाने वाली सड़क पर तेज बहाव है। अशरफ नगर लौकीहा के पास 500 मीटर बांध न बनने से हर वर्ष नदी में आए सैलाब से दर्जनों गांवों में पानी घुस जाता है, जिसके चलते लोग परेशान होते हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप भी देख पा रहे हैं किस प्रकार लोगों ने अपने छतों पर सहारा बनाया हुआ है। हालांकि ये सभी तस्वीरें जमुनहा इलाके की हैं। जमुनहा इलाके में नंद कुमार गुप्ता ने खास रिपोर्ट पेश की। इलाके में घूमकर उन्होंने क्षेत्र का जायजा लिया और लोगों से बातचीत भी की। आपको बता दें, बाढ़ से कई गांव प्रभावित होंगे, जिनमें मुख्यतः बेलरी, गंगा भागड़, गजोबरी, चमारनपुरवा, सलारूपुरवा, हसनापुर, बीरपुर लौकीहा, पिपराहवा, जोगिया, हरिहरपुर, बरुआ, शमशेरगढ़, लक्ष्मणपुर, चमरहानिया, धोबिहा, सुखरामपुरवा, पोदला, पुंडली, काला दुर्गापुर, लक्ष्मणपुर कोठी, नेवादा, डेहरिया, मोहम्मदपुर, धर्मनगर, मोहनपुर, टेपरा, बंसरा, अशरफनगर, हरिहरपुर, करणपुर, शिकारी, सर्रा, संगमपुरवा, मुरावनपुरवा, कसियापुर, मनिकापुर आदि गांव प्रभावित होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ ही कौना और गिलौला इलाके के भी कई गांव प्रभावित होंगे। हालांकि जिला अधिकारी टी.के. शिबू ने मधवापुर घाट का निरीक्षण भी किया है और तैनात कर्मचारियों तथा लेखपाल और उप जिला अधिकारी आदि को राहत व बचाव कार्य के लिए पूरी तैयारी रखे जाने के निर्देश दिए हैं। घटते बढ़ते हुए जल स्तर पर प्रति घंटे रिपोर्ट मांगी गई है।
साथ ही जिलाधिकारी ने मधवापुर घाट का भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने किसी भी दशा में सड़क को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए कारगर कदम उठाने के लिए संबंधित विभागीय अभियंता को निर्देशित किया है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी योगानंद पांडे, उप जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, तहसीलदार नारायण सिंह एवं बाढ़ कार्यखंड के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार गुप्ता आदि मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में लोगों को निर्देशित किया गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर कटान से बचने के लिए जद्दोजहद की जा रही है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार सड़क व लोगों को बचाया जा सके। युद्ध स्तर पर तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को भी एक आस बंधी है कि जल्द ही शायद इस आपदा पर काबू पा लिया जाए। आपको बता दें, एक तरफ अभी तक कोरोना ने कहर मचाया हुआ था, जो अभी समापन की ओर जैसे हुआ, वैसे बाढ़ रूपी आपदा ने श्रावस्ती जनपद पर एक बार अपना धावा बोल दिया। अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार लोगों के सर पर इस समय मुसीबत आ पड़ी है और राप्ती नदी के किनारे रहने वाले लोग काफ़ी भयभीत व परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, फसलों पर पानी भर चुका है, जिसके चलते फसल भी बर्बाद हो चुकी है। साथ ही कई जगहों पर मार्ग कट चुका है तथा सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते आवागमन में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान हमारे संवाददाता नंद कुमार गुप्ता ने आसपास के लोगों से बातचीत की, वो भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं श्रावस्ती जनपद की ये आपदा, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मल्लीपुर भिनगा मार्ग के मधवापुर घाट के पास जो राप्ती नदी की कटान हो रही थी, मैं इस समय वहीं पर खड़ा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए नदी ने अपने रुख को बदल दिया है। जिस सड़क के स्थान पर कटान हो रही थी वहाँ पर कटान धीमी नहीं बल्कि बहुत पानी मंद हो गया है। लेकिन पंखी का जो है बचाने के लिए प्रशासन काफ़ी ज़ोर शोर से लगा हुआ है। ये जो दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो पंखी है, इस पंखी पर इस समय नदी का जो है रुख काफ़ी ज़ोर शोर से ठोकर मतलब मार रहा है इसके ऊपर, और इसको काटने के आगोश में है। दिखाता हूँ, देखिए कितना तेज़ लहर है इसका, और अब इसको बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। ये पंखी बच जाए तो ये मानकर चलिए कि ये सड़क का जो कटान का था वो काफ़ी धीमा हो चुका है। नदी ने भी अपने रुख को बदल करके दूसरी तरफ रुख कर लिया है। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए पूरी तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ। ये उसी स्थान का है जो आपका मल्लीपुर से भिनगा मार्ग है। ये देखिए सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, और राप्ती नदी का जो कटान था, जहाँ पर प्रशासन विभागीय द्वारा बड़े बड़े ट्यूब में भर करके मिट्टी डाले थे, वो बंदरा बाबा का कुटी भी दिखा रहा हूँ, देखिए। और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग अपना उस जाल के अंदर ईंट के रोड़े भर रहे हैं, और भरने के बाद उसी ठोकर के किनारे डालेंगे, जहाँ पर नदी का कटान इसमें थोड़ा काफ़ी तेज़ है। लेकिन वो पंखी है, सड़क नहीं है बल्कि पंखी है, तो इसलिए प्रशासन विभाग इस समय इसको बचाने के लिए पूरी तरह से जुटा हुआ है। यहाँ पर ठोकर काफ़ी तेज़ है, पानी का जो बहाव है मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पर बहुत ही काफ़ी तेज़ है, और ये कटान कर रही है। इसी को रोकने के लिए प्रशासन ज़ोर शोर से लगा हुआ है। नाम बताइए। तेज प्रताप सिंह। तेज प्रताप जी, ये बताइए कि ये जो सड़क है ये कहाँ पर है इस समय? सड़क ये सर्रा गांव के पास है। सर्रा गांव के पास है, और ये जो बाढ़ का पानी है ये इसका तेज बहाव है, तो जिससे ये जो है सड़क, ये रोड कट जाएगी, रोड कट जाएगी, क्लियर है। ये बाढ़ के पानी से कट जाएगी। बाढ़ पानी से बहुत तेजी पानी निकला है, एक वजह से रोड कट जाएगी। और ये मकान किसका बना हुआ है? तेज प्रताप सिंह का बना। तो ये इसको भी क्षति हो सकती है। ये पानी जो निकल रहा है, पानी
पे चलो जी। किस गांव के हैं आप लोग? चाहलवा के। शाहलवा के। हाँ। नाम क्या है? सतगुर। सदगुरु प्रसाद जी, बताइए ये जो नदी का बाढ़ जो है, पानी इतना तेज बहाव हुआ है, ये आपके मल्लीपुर और भिनगा वाली सड़क के ऊपर से बह रहा है। हाँ। और कई घरों के सामने दिख रहा हूँ कि पानी भी गया है। बहुत पानी गया बताइए है। कौन कौन गांव इससे प्रभावित हुए हैं? इसे तो सररा है, जगिरिया है, अनवरपुरवा है, चाहलवा है, अशरफ नगर है, भौसाया है, लौकिया है, और बीच में उसको गाँव और नहीं है गाँव, ये 4-5 गाँव। उत्मापुर है गाँव, ये यहाँ भी सुल्ताना है, ये अपने वहाँ जयनगरा है। इतने गांव में पानी बहुत बम्पर है। गांव के अंदर पानी गया है कि बाहर है? गांव के अंदर भी पानी है। बहुत से लोग बैठे हुए हैं। कल से हम बैठे हैं यहाँ पर। कहाँ पर बैठे हो आप? यहीं पर रहे हैं रोड पे। अच्छा, सड़क पर थे हाँ, कल से। हिम्मत नहीं अच्छा, आएगा। तो गांव में पानी गया है? हाँ, पानी तो क्या गांव में उससे गया। कोई नुकसान भी है? बहुत नुकसान है। बह गया है अच्छा, और खाना वाना नहीं मिला है। खाना नहीं मिला है। तो रात्रि ये जो गांव के अंदर भी पानी चला गया है? हाँ, हाँ। पानी बहुत बम्पर का है जी। थोड़ा सा अगर बंधा कंप्लीट होता हाँ जी। तो पानी नहीं आता। कहाँ की कंप्लीट हो जाती तो नहीं होता? यहाँ अशरफ नगर के पास में जो बंधा है, हाँ। 400-500 बीच में कटा है मीटर। जी। हाँ। और यहाँ पर डीएम एसडीएम जब आते हैं, बाढ़ आती है तब आते हैं और कोई नहीं ध्यान देता है। तो यदि वो बंधा बन गया होता तो शायद ये पानी आप लोगों के गांव की तरफ तो नहीं आता। नहीं आता और ये नुकसान भी नहीं होता। नुकसान नहीं होता। कई आदमी के गेहूं भी बह गया है और कल से खाना भी नहीं खाए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि कब से ये समस्या है? कितने साल हो गए हैं एक बंधा तो- नहीं बना है? ये तो करीब 20 वर्ष से है। 20 वर्ष से। हाँ, ज्यादा यहाँ पर साल। कोई सरकार नहीं ध्यान दे रहा है। पूरे गांव में रास्ते जी आप बताएं। बहुत बड़ी समस्या रास्ते जी बताएं यहाँ की समस्या को बताएं आप। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, बंधा वाली है अशरफ नगर। अच्छा अच्छा। जी, अगर अशरफ नगर वाला बंधा बन जाए तो पानी नदी में होकर के निकले और यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे कितने गांव प्रभावित हैं? अरे, कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 गांव प्रभावित हैं इससे। 25-30 गांव जी, प्रभावित 25 होते गांव हैं इस पानी से। जी। आप बताइए किस गांव के हैं? चनगावा। चनगावा। यहाँ कहाँ आए हैं? यहाँ पे मछली मारने जा रहे हैं।